आपके चाचा ने आपके हाथ काटे? हाँ जी, मेरे अब्बू का कजन था, सक्का चाचा नहीं था। अपने हाथ क्यों काटे आपके? यही कि उसकी ना नज़र बहुत गंदी थी, मतलब कि लड़कियां देखता था, उसको गंदे गंदे इशारे करता था। तो मैंने कहा जो किसी की माँ बहन को नहीं छोड़ेगा वो मेरी माँ बहन को छोड़ेगा, इसलिए मैंने फिर उसको ना घर से आने के लिए मना किया। नशा करते थे? हाँ जी। तो क्या नशा करते थे? ये पी लेते थे, टीके लगाते थे, अक्सर बेचा भी करते थे। किस तरह उसने आपके हाथ काटे? ये जब मैंने इसको रोका घर आने से हम्म। तो वो गुस्सा हुए। मैं जब काम करने लगा हूँ तो सही काम कर रहे थे। 2-3 बारी मैंने कापियां रखी, चौथी बारी जब मैंने कापियां डालने लगा हूँ ना, उसने उसी टाइम छुरी को दबा दिया। छुरी नीचे आई और मेरे हाथ काट दिया। मेरी वो जिंदगी खराब कर गया, मेरे दोनों हाथ उसने काट दिए। आपने अपने हाथों को कटे हुए देखा? वहाँ पे पड़े थे आपके हाथ? हाँ जी, मैंने खुद देखा। कहता है कि ना तुम जिस किसी को भी बताओगे ना तो मैं तुम्हारे मुंह पे तेजाब फेंक दूंगा। क्या मुतालबा करना चाहोगे मोहतरमा मरियम नवाज वज़ीर-ए-आला पंजाब से? ये मुझे ना जॉब दी जाए कोई अच्छी सी, जो इसमें मैं कमाऊं, क्योंकि अब मैं कमा नहीं सकता। मुझे ना इंसाफ भी दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, मेरे साथ 17 साला बच्चा मौजूद है और आप देख रहे हैं कि इसके हाथ इसके साथ मौजूद नहीं है। इसके हाथ इसके चाचा ने काट दिए। क्यों काटे, क्या वजह हुई, ये बच्चा अपने चचा के बारे में क्या तफसीलात बता रहा है, आप इसी की ज़ुबानी जानिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हमजा। हमजा, क्या करते हो आप? मैं पहले तो पढ़ता था, फिर जब अबू की वफात हुई है फिर मैं काम पे लग गया। वहाँ से मेरे हाथ है वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अब मैं कुछ नहीं करता, फारिग हैं और 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूँ। हमारे पास जो इतलात है मुबैना तौर पर आपके चचा ने आपके हाथ काटे हैं, क्या ये बात ठीक है? हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक है। आपके चाचा ने आपके हाथ काटे हैं? हाँ जी, मेरे अबू का कजन था, सक्का चाचा नहीं था। सका चाचा नहीं था? नहीं, सक्का नहीं था। अच्छा, तो क्या वजह हुई, उसने हाथ क्यों काटे आपके? यही कि उसकी ना नज़र बहुत गंदी थी, मतलब कि लड़कियां देखता था, उसको गंदे गंदे इशारे करता था। और बकायदा मेरे साथ जहाँ भी बाहर जाता आता था ना, काम पे जाना होता या कोई रास्ते में कहीं भी मिल जाता तो कोई भी लड़की को देख के ना उसके बारे में गंदी गंदी बातें करता था। तो मैंने कहा जो किसी की माँ बहन को नहीं छोड़ेगा वो मेरी माँ बहन को छोड़ेगा, इसलिए मैंने फिर उसको ना घर से आने के लिए मना किया। मैंने कहा जब भी आपने मेरे घर आना ना, आपने बाहर से ना दरवाज़ा खड़काना तो मैं आऊँगा, आपने मुझे कहना, मैं आ जाऊँगा बाहर, आपने अंदर नहीं आना। क्योंकि वो जब भी आते थे ना तो बिना दरवाज़ा खड़काए सीधे ही अंदर आ जाते थे। तो वो थे नशाई, दोनों का नशा करते थे? हाँ जी। तो क्या नशा करते थे? ये पी लेते थे, टीके लगाते थे। अच्छा। हाँ जी, बड़े बड़े पान, मतलब अक्सर बेचा भी करते थे। हाँ जी, मंशियात बेचा भी करते थे? हाँ जी, बेचा भी करते थे। और यही कार्रवाई में उसको पकड़ा जाए, उसको सजा दी जाए। और मेरी तरफ से तो उसको कोई सजा नहीं है, क्योंकि यही वक़ूआ के ना। हमजा, मुझे सबसे पहले तो आप ये बताओ, क्या आपका चाचा आपको घर से आके काम पे लेके जाता था? हाँ जी, घर से लेके जाता था। आपने उसको मना किया हुआ था कि मेरे घर के अंदर नहीं आना? हाँ जी, मैंने कहा जब भी आना अपने बाहर से मुझे आवाज लगानी है, बुआ खटखटाना है तो मैं बाहर आऊंगा, फिर जाएंगे। तो वो जब भी आते थे घर के अंदर एंटर हो जाते थे। बुआ नहीं खड़काते थे। मतलब आपको उस पर शक था कि बाहर की औरतों को छेड़ता है तो ये आपकी बहन पे भी बुरी नजर रखेगा? हाँ जी, ऐसे ही है। आपको डाउट था कि यकीन था? डाउट था और यकीन भी था, क्योंकि जो किसी की माँ बहन को छेड़ सकता है वो और किसी की भी छेड़ सकता है। हाँ जी। तो इस गुस्से में उसने जो है वो आपके हाथ काट दिए? हाँ जी, वो यही ये हाथ काटने वाला सारा वकूआ कैसे हुआ, किस तरह उसने आपके हाथ काटे? ये जब मैंने इसको रोका घर आने से तो वो गुस्सा हुए हैं, और बाहर जब आए घर से तो उन्होंने मुंह पे हाथ फेरा और कहते हैं कहाँ पे, चल तुझे मैं पूछता हूँ और तुझे मैं बताता हूँ। ऐसे गुस्से में आके बाइक पे बैठे हैं और हम काम पे गए हैं। काम पे जब गए हैं तो पीर का दिन था, सारी दिन छुट्टी, मतलब कि लाइट गई हुई थी। शाम को जब लाइट आई है 5-6 बजे हमने काम शुरू किया। और लाइट की वजह से ना हम 11-12 बजे तक काम नहीं कर रहे थे। तो हमारा काम जब खत्म हो गया, सारे वर्कर को छुट्टी हो गई है, तो हमारा मेरा चाचू उस्ताद है, वो ठेकेदार था वहाँ का फैक्ट्री का। फैक्ट्री किस चीज की थी? फैक्ट्री कापियों की थी, वहाँ पे कापियां बनती थी। अच्छा। तो मेरे ना उस्ताद ने मतलब कि वहाँ पे ठेका लिया था, हम उस ठेके पे ना उसके पास काम करते थे, उस्ताद के पास। वो हमें सैलरी मतलब कि दिहाड़ी देता था, हफ्ता देता था, तो उससे हमारा गुजारा हो जाता था घर का। तो बस वो उस्ताद ना, उनका थोड़ा ही काम रह गया था और वो टाइम लगा रहे थे। हमारी पैकिंग पूरी हो गई थी, हम साइड पे बैठे थे। तो ना उस्ताद बाहर बाइक लेने गए हैं, तो वो चाचू मेरे पास आया उसी टाइम।
मशीन को रोके और मुझे कहता इधर आओ, हाथ से पकड़ा और हिलाता हुआ लेके गया मुझे, झिड़कता हुआ मुझे कहता है इधर आओ, तुम मशीन पे काम करो, विले बैठते हो, तुम्हें पैसे ऐसे ही मिल जाते हैं, कमाया काम किया करो, काम के पैसे होते हैं। ऐसे सारी बातें मुझे ना झिड़कता ही आ रहा था। फिर जब मशीन के पास गया तो मैंने उनको मना किया, मुझे मशीन पे काम करना नहीं आता, ना ही मैंने करना है। तो वो मुझे कहते हैं नहीं तुम्हारा बाप भी करेगा, वो भी करेगा, ऐसे धमकियां दे रहा था। तो मैंने कहा चलो बड़ा है, काम मान लेते हैं, काम ही है। मैं जब काम करने लगा हूँ तो सही काम कर रहे थे। 2-3 बारी मैंने कापियां रखी हुई हैं, डाली भी हैं। वो क्लच से दबाता था और कटाई करता था बस। अच्छा। हाँ जी। तो जब चौथी बारी मतलब मशीन में कागज आप डालते थे? हाँ जी। तो वो क्लच दबाता था, कागज कट जाता था? हाँ जी। मेरा काम था डालना और निकालना, उसका काम था क्लच दबा के ना कागज को काटना। हाँ जी। फिर तो आप जिस वक्त आपने कागज को अंदर एंटर किया तो उसने क्लच दबा दिया? हाँ जी, क्लच दबा दिया। तो जब मतलब कि चौथी बारी जब मैंने कापियां डालने लगा हूँ ना, उसने देखा कि मेरे हाथ में लेके जा रहा हूँ अंदर, उसने उसी टाइम छुरी को दबा दिया। छुरी नीचे आई और मेरे हाथ काट दिए। आपके हाथ कट गए उसी वक्त? काट गए। और आपने देखा कि आपके हाथ सामने पड़े? हाँ जी हाँ, वो मेरे आंखों के सामने थे, वो मशीन में पड़े हुए थे हाथ। तो मैं तो रोया हूँ, मैं चीखा भी हूँ, मैंने इधर उधर देखा है। फैक्ट्री में भी कोई नहीं था, इसलिए मैं बाहर उस्ताद के पास भागा हूँ। तो उस्ताद ने भी देखा और देख के उल्टियां किया, 1-2 और बेहोश हो गए हैं। फिर वहाँ पे जो गूंगा बच्चा है ना, वो आया, वो सिक्योरिटी गार्ड के पास गया, उसने फोन किया मालिक को। फिर मालिक आया, मालिक ने मुझे मोटरसाइकिल पे बैठाया और मियाँ अस्पताल में भर्ती कराया। वहाँ पे मेरा ऑपरेशन हुआ। तो ये मेरा एक हाथ लगा था। चाचा का नाम क्या था? मोहम्मद अली। जिस वक्त मोहम्मद अली ने आपके हाथ काटे हैं तो उसके बाद वो कहाँ पे गया? वो वहां से उसी टाइम भाग गया था। जब उसको पता चला ना मेरे हाथ काट गए हैं और मैंने चीखें मारना शुरू कर दी हैं, जब मशीन ने मेरे हाथ पकड़ लिए थे तो वो भाग गया। तब गूंगे ने रोला डाला था वहां पे कि इसको पकड़ो, पर वहां कोई भी नहीं था। रात के 10 का टाइम था ना, इसलिए वो स्कूल से कहीं भी छुप गया था या भाग गया था। तो वो तो बच निकला, पर मेरी वो जिंदगी खराब कर गया। मेरे दोनों हाथ उसने काट दिए हैं। आपने अपने हाथों को कटे हुए देखा? वहां पे पड़े थे आपके हाथ? हाँ जी, मैंने खुद देखा है। खुद देखा नाज़रीन। बिल्कुल ये अफसोसनाक वाकया, ये हमजा के हाथ, आप दोनों हाथ देख लीजिए कि इसको इस कदर माजूर कर दिया गया है कि ये सारी जिंदगी अब कोई काम नहीं कर सकता। उसके बाद हमजा क्या होता है, जिस वक्त आपको अस्पताल लेके जाते हैं तो क्या कंडीशन थी, डॉक्टर्स ने क्या कहा? डॉक्टर ने यही पूछा क्या कैसे हुआ, मतलब कि किसने किया, कैसे हुआ। उनको सारा वाकया यही बताया कि मेरे चाचू ने काटे हैं, ऐसे ऐसे धमकियां दे के, ऐसे ऐसे उसकी। मैंने उसको रोका तो गुस्से में आकर उन्होंने मेरे हाथ काटे हैं। तो फिर उन्होंने गौर नहीं किया। तो फिर वहाँ पे 2-3 दिन ना मैं बेहोश रहा हूँ। हाथ क्यों कट गए हैं तो दर्द बहुत हो रही थी, इसलिए उन्होंने ना 2-3 दिन मुझे बेहोश ही रखा है आईसीयू में। तो वहाँ पे मुझे जब होश आया तो मैंने फोन किया अपने भाई को, वो मेरा भाई आया। फिर मैंने अपने भाई को सारी बात बताई है। फिर मेरे भाई सुबह जब मेरे मतलब कि रिश्तेदार, ताया, अबू, चाची हैं, सब आए हैं। मैंने सबको इंटरव्यू मतलब कि ये बात सारी बताई है कि मेरे चाचू ने ऐसे, मोहम्मद अली ने मेरे ऐसे ऐसे हाथ काटे हैं, और मतलब कि सारा वाकया उनको बताया। तो उन्होंने कहा कि ना अभी आप घर आओ सही सलामत सही हो के, फिर हम कोई एक्शन लेते हैं। अभी एक्शन नहीं लेंगे, अभी हम एक्शन लेंगे ना, अभी आप अस्पताल में हैं तो वो कुछ भी करा सकते हैं। मतलब किसी को भी भेज के ना आपका दोस्ती करार दे के, तो जूस में कोई जहर मिला के दे सकते हैं, या मतलब किसी नर्स या कोई टीम मतलब इंजेक्शन ड्रिप में लगा सकते हैं। ऐसे मतलब कोई भी काम ऐसा कर सकते हैं कि तुम्हारी जान को खतरा है। तो इसलिए वो कहते हैं आप ना घर आओ, हम आपके ना। आप कितनी देर हॉस्पिटल में रहे? मैं वहाँ पे तकरीबन 2 महीने। 2 महीने हॉस्पिटल में रहे? हाँ जी, 2 महीने। तो कितने ऑपरेशन हुए आपके? मेरे 4 हुए, मेरे ख्याल से 4 हुए। मतलब डॉक्टर ने आपके हाथ दोबारा लगाने की, बचाने की कोशिश नहीं की? बहुत कोशिश की उन्होंने। मेरा ये एक हाथ भी लगाया था और वो लगा भी था, और इंशाल्लाह वो ना माशाल्लाह से मूवमेंट मतलब हिल भी रहा था, उसकी उंगलियां भी हिल रही थी। मैं खुश था। मैंने कहा एक हाथ है, चलो खाने पीने के लिए एक ही सही जो रब को राजी है। मतलब बात ये है कि वो हाथ भी काम नहीं किया, वो भी मतलब कि ना हरा सा, मतलब कि हरा हो गया था, उसने रंग अपना नीला हो गया था। हाँ जी, नीला हो गया था। तो डॉक्टर का कहना ये था कि ना ये हाथ है ना, इसमें आ गया वायरस,
अगर ये अभी ना इसको निकाला गया तो ये इसके पूरे हाथ में मतलब यहाँ तक रहेगा, फिर पूरे बाजू में, बाजू हाँ जी। नीला हो जाएगा। हाँ जी, फिर ये बाजू निकालना पड़ेगा। अगर ये वो भी ना आपको कटवाना पड़ा तो फिर आपके गुर्दे है ना, उस पे ये हमला करके आपके गुर्दे खाएंगे और आपकी जान को खतरा है। फिर हमने वो हाथ निकलवा दिया। अच्छा हमजा, उसके बाद मुझे ये बताओ कि अपने चाचा के खिलाफ क्या पर्चा करवाया, कोई कार्रवाई की? नहीं, कोई कारोबार नहीं की। कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, कोई पर्चा नहीं करवाया? नहीं। क्यों नहीं करवाया? हमारे जो चाचू है ना, मतलब कि हमारे घर के बड़े, पापा जो है वो तो फोत हो गए हैं, तो अब हमारे घर के बड़े वो ही हैं। तो वो कहते हैं कि ना आप ना चलो ये छोड़ो, रहने दो, आपकी बात हमको ना समझ नहीं आ रही, क्योंकि इतनी चीज छोटी सी बात पे कोई किसी के हाथ नहीं काटता और इतना बड़ा जुल्म या नहीं देता। मैंने कहा नहीं, उसने तो किया ना, चाहे कोई नहीं करता, उसने मेरे हाथ काटे हैं। तो वो कहते नहीं हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। उसकी वजह से मैं चुप रहा। फिर जब मैंने सोचा कि मैं पुलिस मतलब के स्टेशन में जाऊं, थाने में रिपोर्ट कराने जाऊं, तो मुझे ना बाहर मिल गया और मुझे कहता अगर तुम मोहम्मद अली मिल गया। हाँ जी, मोहम्मद अली मिला मुझे और कहता है कि ना तुम जिस किसी को भी बताओगे ना तो मैं तुम्हारे मुंह पे तेजाब फेंक दूंगा। मतलब तुम्हें धमकाता रहा है कि तेजाब भी फेंक दूंगा? हाँ जी। तो इसलिए तुमने नहीं बताया? नहीं बताया। तो तुमने अपने घर वालों ने, तुम्हारे भाइयों ने, तुम्हारी वालदा ने तुम्हें नहीं कहा कि पर्चा करवाओ? नहीं, वो इसी बस वो कहते थे कि हमारा जो बड़े हैं ना उन्हों की हाँ में हमारी हाँ है, वो जो कहते हैं ना वो ही बस हमने माननी है। मतलब तुम्हारे बड़ों ने कहा कि उस पर पर्चा नहीं करवाना? नहीं, वो कहते नहीं करवाना हमें। क्या मुतालबा करना चाहोगे मोहतरमा मरियम नवाज वज़ीर-ए-आला पंजाब से, क्या अपील करना चाहोगे? मेरी अपील मरियम नवाज से यही है कि ये मुझे ना जॉब दी जाए कोई अच्छी सी, जो इसमें मैं कमाऊं, क्योंकि अब मैं कमा नहीं सकता, घर में फारिग हूँ, और मुझे ना इंसाफ भी दिया जाए और कोई अच्छी सी जॉब दी जाए जो मैं करूं और अपना ना घर चला सकूं। घर चला सकूं। हमजा, जब अपनी उम्र के दोस्तों को देखते हो, लड़कों को देखते हो, तो क्या फीलिंग आती है? अब तुम्हारे हाथ तुम्हारे साथ नहीं है तो क्या दिल में आती है बात? दुख होता है। जब शौक था एक चीज का, बाइक का, तो वो सीखा हूँ, तो वो भी यही है कि हफ्ता पहले ही सीखा था मैं, तो 1-2 दिन चलाई है। तो मुझे तो शौक ही बहुत था बाइक का चलाने का। चलो बाइक मेरे पास अपनी होगी, मैं बाइक चलाऊंगा, जो काम करूंगा बाइक पे ही जाके किया करूंगा। तो वो बस अल्लाह की तरफ से जो होना था वो तो हो गया, पर अब जो मेरे दोस्त बाइक चलाते हैं फिर उन्हों को देख देख के रोना आता है, फिर जरा तकलीफ होती है। हाँ जी, तकलीफ, दुख होता है। दुख होता है। घर से बाहर नहीं निकलते। बिल्कुल नाज़रीन, इस मासूम हमजा का क्या कसूर था कि इसने उस बदनजर चाचा, उस बदबख्त को अपने घर से दूर रखने की कोशिश की ताकि मेरी एक ही एक बहन पे गलत नजर ना डाल सके। क्योंकि मोहम्मद अली जिस वक्त अब्दुल्ला के हमजा के साथ बाहर जाता था तो लड़कियों के बारे में गलत कमेंट पास करता था और तरह तरह की बातें करता था, जिससे इस छोटे 17 साल बच्चे हमजा ने नोट किया कि अगर ये मेरे घर में मुझे काम पे लेके जाने के लिए आएगा तो बदनजर डालेगा और माहौल को खराब करेगा। अपनी बहन की इज्जत महफूज करने के लिए उसने मोहम्मद अली को मना किया, जिसका उसके दिल में रंज था, और उसने मशीन के अंदर हाथ दे के इसको दोनों हाथों से माजूर कर दिया। हमजा कहता है कि मैं जिस वक्त बच्चों को बाइक चलाता देखता हूँ तो दुखी हो जाता हूँ, रोना शुरू कर देता हूँ कि मेरा भी दिल करता था मैं बाइक चलाता और खुद अपने काम पर जाता, अपने घर वालों का पेट पालता, लेकिन अफसोस कि हमजा अब बाइक कभी भी नहीं चला सकता। तो नाज़रीन, इस अफसोसनाक लम्हे को आपके सामने रखने का मकसद ये है कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि मोहम्मद अली के साथ क्या सलूक होना चाहिए। कोशिश करेंगे किसी माहिर कानून से भी आपकी बात करवाएं, लेकिन आप अपनी राय से कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक, नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।